देखो, जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले लोग उसका उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं। फिर धीरे धीरे जब हम कार्य जारी रखते हैं तो लोग उसका विरोध करना स्टार्ट करते हैं। और जब हम पूरी मेहनत के साथ, पूरी मशक्कत के साथ, कठोर साधना के साथ, पूरी निष्ठा के साथ संकल्पकृत होकर उस दिशा में प्रयास करते हैं तो सभी लोग उसे स्वीकार करते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो उसी कार्य में अपनी आत्मा को डाल दो, बाकी सारी चीजें आपके लिए यूजलेस है। 100% आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो एस्टेट का एग्जाम वी नो दैट, हम सब जानते हैं कि 26 और 27 जुलाई का तय है, ठीक है। और बहुत लंबे समय से हमने इंतजार किया है, तो कहीं कहीं 26-27 जुलाई हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है उन नए बच्चों के लिए जिनको आगे इस दिशा में जाना है, जिन्होंने इस दिशा में प्रयास किया है, जिन्होंने बड़े बड़े डिप्लोमे किए हैं, डिग्री की है, इतने साल जिन्होंने इतनी साल व्यतीत की है इस दिशा में जाने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए। तो 26-27 जुलाई आपके लिए वास्तव में ही उन भावी अध्यापकों के लिए, देखो एक तो होता है सोचना, केवल जेवीटी हमने कर ली, बीएड का डिप्लोमा कर लिया, मास्टर डिग्री कर ली, पीएचडी कर ली, तो एक तो केवल शैक्षणिक योग्यता हमने पूरी कर ली, ठीक है। और एक होता है कि अब इस दिशा के लिए, इस एक अपने सपने को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें बहुत अच्छा प्रयास करना चाहिए, बहुत अच्छी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। अच्छी अपनी कमियों पर काम करना चाहिए। हमारे कौन सा सब्जेक्ट में, क्योंकि ऑलराउंडर तो कोई नहीं होता, संपूर्ण ज्ञाता तो कोई नहीं होता, तो हमारा कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे गंभीर होकर के उसकी अच्छी तैयारी करनी चाहिए। तो ये होता है आपकी दिशा का प्रयास। तो अब एक छोटा सा अवसर तो मैंने लिखा है, और अवसर ये है कि कुछ एक बच्चे ऐसे थे, कुछ एक साथी ऐसे थे जो फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, तो उनके लिए 1 से 5 जून तक उन्हें रीओपन किया गया था फॉर्म को। अब 6 और 7 जून यानी कि आज 7 जून उनको अपनी करेक्शन करने का समय दिया गया है, पोर्टल खोला गया है उनके लिए। भाई नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, या उनकी कोई क्वालिफिकेशन है, 4-5 पॉइंट है, वो बेसिकली वही है कि कोई न कोई जब आपसे माइनर मिस्टेक हो गई, त्रुटियाँ हो गई, तो उसकी करेक्शन करने के लिए पोर्टल खोला गया है। अब एक जो पहले से जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए लेवल चेंज करने के लिए भी एक पोर्टल खोला गया है, यानी कि लेवल चेंज करना है। कोई किसी ने फर्स्ट सेकंड का भर दिया, थर्ड का रह गया, किसी की एमए बाद में हुई, किसी का डिप्लोमा नहीं था, तो उनके लिए भी 9 से 12 9 जून से लेकर 12 जून तक उनके लिए स्पेशल उन्हें समय दिया गया है कि वो अपना लेवल चेंज कर सकते हैं। बाकी लेवल से एक्स्ट्रा यदि कोई भी और त्रुटियां है तो फिर उसमें मेंशन किया हुआ है कि बोर्ड में जाने के बाद में वहाँ फिजिकली जाना पड़ेगा, फिजिकली जाने के बाद में वहाँ अपना ऑफलाइन फॉर्म है वो भरना पड़ेगा और वहाँ उसकी त्रुटियाँ ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो सारी फॉर्मेलिटी है फॉर्म भरने की। जो असली फॉर्मेलिटी हमारे जीवन की फॉर्मेलिटी है वो ये है कि लगभग, देखो कई पहले भी कई वीडियो मैंने भी बनाई थी, वो साथियों ने, आपने देखते रहते हैं, आप क्योंकि जागरूक आदमी है, लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो आपकी जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की है, मैं कई बार बता चुका हूँ, रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की जो भर्ती है वो लगभग 7600 पद रिक्त है, ठीक है। 7600 पद रिक्त है कन्फर्म, क्योंकि 13-14 साल बाद में 1456 पदों पर जो मेवात कैडर की भर्ती आई थी, रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आई बहुत मुद्दत हो गई, हमें याद ही नहीं कब आई थी, यानी कि 12 साल, 13 साल, 14 साल। और जितने भी जेबीटी पोस्ट पर लगे हुए जो अध्यापक थे वो प्रमोट होकर के टीजीटी बन चुके हैं, ये भी सभी को पता है। और 2025 की यदि मैं बात करूं तो मैक्सिमम स्तर पर रिटायरमेंट है, ठीक है। मैक्सिमम स्तर पर बहुत ही ज़्यादा हर महीने में रिटायरमेंट है। तो जेबीटी के तो जो कैंडिडेट है या अध्यापक है वो बचे ही नहीं है। तो लगभग 7500-7600 पदों पर ये आपकी भर्ती है, प्लस रिटायरमेंट है, प्लस जेबीटी के टीजीटी बन गए, प्रमोट हो गए। तो कितनी वैकेंसी आएगी ये तो ऑथेंटिक नहीं है,
लेकिन 5 से 6,000 मैं समझ सकता हूँ। कुछ एचकेआरएन के तहत चले जाएंगे, ठीक है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत चले जाएंगे। 7600 भी ना आएगी, हालांकि जिस हिसाब से कंडीशन है तो आपकी 7-8 हज़ार आनी चाहिए, लेकिन इतनी तो आप कयास लगा सकते हैं कि लगभग 5 से 6,000 पदों पर आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की जेवीटी कैडर की जेवीटी की भर्ती आएगी, कन्फर्म से कन्फर्म आएंगी टीजीटी बीजीटी की भी। लेकिन पहले आपका एस्टेट का जब एग्जाम, जब रिजल्ट आएगा, परिणाम घोषित होगा, उसके तुरंत बाद महीने 20 दिन के अंदर अंदर आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की जेवीटी की भर्ती आएगी। तो एस्टेट की तैयारी ही इतने मन करके करो, इतने अच्छे तरीके से करो, इतना अच्छा प्रयास करो कि यहाँ 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 जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो जेवीटी का, वो आसानी से आप पास कर सकें, ठीक है। तो एक तो इस तरह की बातों में ध्यान मत दो, फलाना कह रहा था अब जेवीटी की भर्ती नहीं आएगी, वो कह रहा था ये नहीं होगा, वो कह रहा, तो केवल अनावश्यक बातें आपको ध्यान नहीं देनी है, केवल पॉजिटिव दिशा में प्रयास करना है। उस दिशा में पूरा संकल्पकृत होकर, पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ उस दिशा में आपको प्रयास करना है। 100% आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेवीटी की भर्ती आएगी। तो फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।